जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रेफ सेंटर पुणे मेडिकल टेस्ट फुल प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट में रीमेडिकल मिलता है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें आपको परमानेंट अनफिट कर दिया जाता है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, इस वीडियो के ज़रिए फुल डिटेल्स में जानेंगे कैसे होता है और कौन कौन से पॉइंट्स आपके चेकअप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में सबसे पहले आप सबको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है। तो इसमें सबसे पहले ITW ऑफिस मीन्स जहाँ पे आप सबका वेरिफिकेशन हो रहा होगा उसके जस्ट सामने एक ऑफिस है, वहीं पे आप सबको बुलाया जाता है और 1 बाय 1 आप सबकी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया जाता है। फिल करने के बाद जो आप सबको एक मीन्स जिसमें आप फिलअप करते हैं उसको आपको दे दिया जाता है एक फॉर्म को, और वो आप लेकर के जाते हैं IM रूम में। वहीं आप सबका मेडिकल टेस्ट होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टीम के द्वारा। मींस एक डॉक्टर की टीम होती है जिसमें 5 से 6 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें एक प्रमुख डॉक्टर होता है। तो फिट या अनफिट क्लियरली आप सबको बता दिया जाता है उसी दिन इवनिंग में। मींस आप सबको क्या प्रॉब्लम है और फिट हैं तो इसके लिए क्लियरली बता दिया जाता है एज़ पर गाइडलाइंस। मींस जो गाइडलाइन वहाँ पे दी है फिट या अनफिट के लिए, उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और दिक्कत है तो क्या है वो आप सबको क्लियरली बता दिया जाता है, रिटर्न में लिख दिया जाता है इवनिंग में। या तो ऐसा होता है कभी कभी नेक्स्ट डे हो जाता है। अगर जो लेट होने की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ आपका लगता है मेडिकल रिपोर्ट मिलने में रिटर्न में। तो ये आप सबका जो कर दिया जाता है इवनिंग में या अगले ही दिन कर दिया जाता है। बट ये मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने कि ये 5 डेज़ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका मेडिकल रिपोर्ट मिलने में। अब यदि आपको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है तो आप सबको ओपिनियन के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे किडकी आपको रेफ़र कर दिया जाता है। मींस रीमेडिकल अनफिट में भी आपकी 2 कैटेगरी होती हैं। तो पहली आप सबकी जो होती है वो होती है टेम्परेरी अनफिट ड्यू टू मेडिकल रीज़न। मींस मेडिकली रीज़न के द्वारा आप सब ये टेम्परेरी अनफिट होते हैं, तो उसको भी आपको लिखित रूप में मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाता है। यदि रीमेडिकल में कैंडिडेट फिट हो जाता है तो इंडक्शन मेडिकल डेट से 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जाता है। यदि 6 महीने में इंडक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो आप सबका जो कैंडिडेचर है मींस उम्मीदवारी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, स्वयं कैंडिडेट ही होता है। अब दूसरा आ जाता है आप सबका टेम्परेरी अनफिट फॉर बीइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स। मींस यदि आप सभी फिजिकली लाइक आप सबका हाइट, वेट या छाती ये आप सबका क्लियर नहीं है, जितना आपका रेन वाइज हाइट दिया गया है और वज़न है, वज़न आप यहाँ पे आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं रेन वाइज। इसमें आपका वेस्टर्न हिमालयाज रेन है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स और भी सारे स्टेट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इनमें आपकी हाइट है 158 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 75 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, एक्सपेंस करने पे 5 सेंटीमीटर आ जाता है। मिनिमम वेट आपका 47.5 kg होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो इनमें आपका जो स्टेट आते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल्स रेन आ जाते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। मिनिमम हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर, मिनिमम चेस्ट आपकी 75 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस करने पे मिनिमम जो आपका वेट होना चाहिए 47.5 हो जाना चाहिए। अगर हम वेस्ट प्लेन रेन की बात करें जिनमें आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी आ जाते हैं, आपकी मिनिमम हाइट 162.5 होनी चाहिए। मिनिमम आपका जो चेस्ट है वो 76 होना चाहिए, एक्सपेंस करने पे 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, और आपका वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन की बात करें तो इसमें ईस्टर्न यूपी आता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आ जाता है। तो आपका जो हाइट होना चाहिए 157, और आपका चेस्ट वैसे ही सेम टू सेम 75 और 5 आपका एक्सपेंस करने पे होना चाहिए। वेट आपका 50 kg होना चाहिए। अगर हम सेंट्रल रेन की बात करें तो इसमें आप सबका आ जाता है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो इसके लिए भी आपकी हाइट 157 होनी चाहिए।
और आपका जो चेस्ट है 75 और एक्सपेंस करने पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। अब दूसरा आ जाता है साउथर्न रेन मीन्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा और पंडुचेरी। तो इसमें आप सबका हाइट 157 होना चाहिए और जो आपका चेस्ट है वो 75, एक्सपेंस करने पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 50 केजी। ओके, दूसरा आ जाता है आप सबका गोरखास इंडियन डोमिसाइल। यदि आप गोरखास हैं तो आप सबका जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम आप सबका जो चेस्ट है वो 75, एक्सपेंस करने पे 5 सेंटीमीटर। वेट आपका 47.5 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आ जाता है रिलैक्सेशन टू सन्स ऑफ सर्विस मैन और EX ग्रिफ पर्सन। तो यहाँ पे आप सबको रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट के लिए 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट के लिए 1 सेंटीमीटर का और वेट के लिए 2 kg का। तो ये आप सभी देख सकते हो रिलैक्सेशन किसको मिला है। ये मिला है सन्स ऑफ सर्विंग मीन्स यदि आप सभी के फादर सर्व कर रहे हैं तो आप उनके बेटे हैं, या EX ग्रिफ पर्सन यानी आपके फादर जो है वो वहाँ पे कार्य कर चुके हैं या सर्विस कर चुके हैं, उनके बेटे हैं, तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। मीन्स किस में, आपका हाइट में और चेस्ट में और आपका मिनिमम वेट में भी मिल जाता है। अब इनमें आपका ये कमेंट रहेगा कि मेरा जो वेट है इनसे ये जो गिवन में है इनमें वेट ज़्यादा है। तो आपका वेट ज़्यादा है तो क्या करें, मीन्स हमारा वेट ज़्यादा है तो क्या करें। आपका वेट ज़्यादा है तो आप IBM के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। और वैसे वेट का ज़्यादा कुछ इशू नहीं होता, 4-5 किलो अगर ज़्यादा ही है आप सबका 4 और 5 kg आपकी हाइट और IBM के अनुसार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर हम मिनिमम की बात करें, जैसे आपका 50 kg इसमें मांगा गया है वेस्ट प्लेन रेन के लिए, मीन्स पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के लिए, तो इसमें आपका 48 भी है, चल जाएगा। और मे बी 2 और 1 kg ऐसा आपको बोलेंगे कि आप कुछ खा पी करके आइए जिससे आपका वेट हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम ऑल ओवर नहीं होती कम भी होने के लिए। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी प्रत्येक आंख से आपको 6/12 दिखना चाहिए। राइट आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट आपकी 6/24 होनी चाहिए। आप चश्मे की सहायता से भी देख सकते हैं, बट आपका जो दृष्टि होनी चाहिए प्रत्येक से 6/16 कम से कम बिना चश्मे के आपको दिखना चाहिए। इससे कम होगा मीन्स 6/16 से कम होगा, आप बिना चश्मे के नहीं देख पा रहे होंगे, तो आप सबको क्या है वो परमानेंट अनफिट कर दिया जाता है। इसके लिए कोई छूट आपको नहीं मिलती है। तो मिनिमम आपको 6/16 देख लेना होगा। ओके, दूसरा आ जाता है सर्जरी के लिए। यदि आप सभी की मीन्स किसी भी उम्मीदवार की जो होगा उसकी हाल ही में पेट की कोई सर्जरी हुई है, लाइक हार्निया, स्नायु दोष या और भी कोई है, तो ये आपका 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि आपने सर्जरी करवाई है, अभी हाल ही में करवाई है, तो उसमें आप बैक डेट भी डलवा सकते हैं, बिकॉज 1 वर्ष पुराना कम से कम होना चाहिए। नहीं तो इसमें क्या करते हैं, आपको रेमेडिकल मिलता है, उसके बाद रेमेडिकल में भी आपको अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है मेडिकल फिटनेस के लिए। आपके ये भी कमेंट्स रहेंगे, इनके तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मेडिकल फिटनेस इसलिए ज़रूरी हो जाता है सभी मापदंडों को पूरा करना, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपका मूवमेंट हो सकता है, मीन्स पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। अब ये जानेंगे हम सभी कौन कौन से टेस्ट आप सबके कराए जाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स इन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट, मीन्स जो पॉइंट्स आपके चेकअप होते हैं वो यहाँ पे गिवन है, मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ। तो आपका A नंबर पॉइंट है, इसमें आपका मेंशन है पर्याप्त रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब इसका कैसे आपको मीन्स चेकअप होता है, तो ऑल ओवर मेडिकल के दौरान आपका चेकअप हो जाता है आप बुद्धिमान हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं, तभी तो यहाँ तक आए हैं। दूसरा आ जाता है आपका B नंबर में, दैट हिज बियरिंग इज गुड एंड दैट देयर इज नो साइन ऑफ डिसीज ऑफ एयर, नोज एंड थ्रोट। तो यहाँ पे आप सबका ये बताया गया है नाक और कान का और क्या नाम है आप सबका गले का कोई बीमारी का संकेत नहीं होना चाहिए। तो कान का आपका सबका मशीन लगा के चेकअप हो जाता है, और नाक के लिए आप सबका, मेरे टाइम पे तो नाक की कोई चेकिंग नहीं हुई थी, बट ऐसा होता है किसी किसी मीन्स लाइक अभी जो हाल ही में हुआ है, परफॉर्म हुआ है आपका मेडिकल टेस्ट, उसमें आपका नाक भी चेक हुआ है। तो ऐसे ही जनरली आप सबका देख लिया जाता है नॉर्मल आपके दोनों फलक को कि कहीं हड्डी तो आपकी नहीं बढ़ी हुई।
और अगर हम गले की बात करें तो आप सबके ये भी कमेंट्स थे कि क्या सिंगिंग करवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, आपसे जो लेटर्स पढ़वाए जाते हैं उन्हीं से आपका देख लिया जाता है आपका गला सही है या नहीं, कहीं आवाज़ तो नहीं फंस रही है आपकी। अब दूसरा आ जाता है आपका सी नंबर में, यहाँ पे है दैट इज़ विज़न, मीन्स आपकी जो आई है, मीन्स आप आई से पर्याप्त दूरी तक देख सकें, जिनमें आपका विज़न मैंने बताया ही है। आपका जो लेफ्ट आई का है वो आप सबका 6/24 और राइट का 6/6 होना चाहिए, ये आपका मेंशन है वहाँ पे। अच्छा, अब अगला आ जाता है आप सबका दैट हिज स्पीच इज़ विदाउट इम्पेडिमेंट, मीन्स उसकी स्पीच जो है वो बिना रुके, मीन्स बिना रुके आप सबको बोलना चाहिए, कैंडिडेट को फंसना या तोतलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है वो होता है आप सबका दैट ही हैज़ नो ग्लैंडर स्वेलिंग, मीन्स उसकी ग्रंथियों में कोई सूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेडिकल टेस्ट कराते दौरान जो एक वीडियो बनाई है उसमें बताया है, आपके पैरों के बल उठाया जाता है तो आपके पीछे जो एक मीन्स नसें होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, वो फूलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है दैट हिज चेस्ट वेल फॉर्म एंड दैट हिज हार्ट एंड लंग्स आर साउंड, तो इसमें आप सबका ये मेंशन है आप सबका सीना सुगठित, हृदय और फेफड़े स्वस्थ रहने चाहिए। सीना बस आपका जनरली ऐसे देख लिया जाता है जब आपको निवस्त्र कराया जाता है, मीन्स जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है सारे कपड़े आपके वो उतारे जाते हैं तो उसमें आपका सीना भी देख लिया जाता है। और हार्ट के लिए आप सबको वो कराया जाता है जब आप सबका मीन्स चेस्ट मेजरमेंट होता है। तो दूसरा आ जाता है आप सबका दैट हिज लिम्स आर वेल फॉर्म एंड फुली डेवलप्ड, मीन्स आप सबके जो अंग अच्छे तरीके से बने हों और पूर्णतः विकसित हों, मीन्स ऐसा ना हो आपकी सबकी जो उंगलियां हैं वो कोई कोई ऐसा होता है जैसे सबसे बड़ी वाली उंगली थोड़ा छोटी हो जाती है या किनारे वाली उंगली है थोड़ा सा लंबी होती है थोड़ा और छोटी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा आ जाता है एच नंबर दैट देयर इज़ फ्री एंड परफेक्ट एक्शन ऑफ ऑल जॉइंट्स, जैसा मैंने आप सबको अपने वीडियो में बताया है जो मैंने मीन्स मेडिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं, तो उसमें ये मैंने बताया आपके हाथों को घुमाया जाता है, आपके पैर मीन्स आपको उछाला जाता है आपके पैरों पे, ये देखा जाता है आपके सारे जॉइंट काम कर रहे हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, तो वो आप सबका देख लिया जाता है। दूसरा आ जाता है आपका दैट हिज फीट एंड टोज आर वेल फॉर्म्स, मीन्स आपका जो पैर है पैर की उंगलियां अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए, ये टेढ़ी आपकी नहीं होनी चाहिए, या ऐसा भी कभी कभी हो जाता है आपकी 5 के स्थान पे मीन्स बिसाइड ऑफ 5 6 फिंगर्स होती हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें भी आपको रेमेडिकल मिलता है और प्रॉब्लम वाला पॉइंट भी होता है बिकॉज इसमें बाहर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा आ जाता है दैट ही हैज़ नो कंसेनल मेलफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट्स, तो इसमें आप सबका ये हो जाएगा आपका जन्मजात विकृत या दोष नहीं हो, मीन्स आपका ये भी कमेंट था मेरे पास, मीन्स आप मेरे जो बॉडी में है वो जन्मजात दोष है, लाइक आप सबका काला पड़ गया हो या वाइट पैच हो गया हो, तो ये भी आपके लिए दिक्कत हो जाता है और इसके लिए भी परमानेंट अनफिट किया जाता है। तो यहाँ पे मेडिकल टाइम में नहीं किया जाएगा बट आपको रिमेडिकल मिलेगा तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आप सबका, तो इसमें आप सबका मेंशन है पहले की तीव्र या पुरानी बीमारियों के निशान नहीं हो, मीन्स आप सबका जो पुरानी बीमारी हैं उनमें आपका जैसे निशान पड़ जाता है, काला पड़ जाता है या और कोई भी पॉइंट होता है तो उसके लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा आपका आ जाता है ये पॉइंट है दैट ही पोसेसिव सफिशिएंट नंबर ऑफ टीथ फॉर एफिशिएंस मैस्टिकेशन, तो यहाँ पे है पर्याप्त मजबूत दांत कुशल होने के लिए, तो आपके जो दांत हैं वो पर्याप्त होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। तो इसमें अगर हम दांत का कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है बट आपके मिनिमम जो दांत हैं वो कम से कम 28 दांत होने चाहिए और कीड़े उड़े उसमें नहीं पड़े होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आ जाता है आप सबका दैट ही हैज़ नो डिसीज़, और ये दांत का मैं एक और बात बता दूं, या ये किसी किसी में परफॉर्म होता है, मीन्स किसी में चेकअप होता है और किसी में नहीं होता। जैसे मेरे टाइम पे दांत का भी चेकअप नहीं हुआ था, तो आई होप शायद आपके समय में ना हो, बिकॉज ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, जब डॉक्टर कोई आता है तो उसमें चेकअप होता है और किसी में नहीं होता, तो इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी नहीं लेनी है, बट यदि कीड़े मकोड़े हैं तो उनको आपको साफ करा लेना होगा। दूसरा आ जाता है आपका दैट ही हैज़ नो डिसीज़ ऑफ जेनेटर यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यहाँ पे है जननांग मूत्र पत्र, मीन्स जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, लाइक आप सबका कभी किसी में होता है दाग पड़ा होता है या किसी में होता है जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसकी जो
मूत्रपात है वो खुलता नहीं है। तो ये भी आपका यदि प्रॉब्लम होगा तो इसमें भी आपका रिमेडिकल मिलता है, और मे बी यदि सही नहीं होता तो बाहर भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब ग्राउंड फॉर परमानेंट रिजेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि आपका ग्राउंड पे ही परमानेंट रिजेक्शन किसके लिए कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें आपको परमानेंटली रिजेक्शन मिलता है। तो पहला आपका जो पॉइंट आ जाता है, इसमें आ जाता है आप सभी का ए नंबर में है कमज़ोर स्वास्थ्य। यहाँ पे मेंशन है आप सबका, यदि कमज़ोर स्वास्थ्य BMI लेस देन 18 मीन्स मैंने आप सबको बताया ही है। आप सभी जब BMI से काउंट करेंगे वहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे प्ले स्टोर से क्या करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, या आपको रेंज वाइज मैंने आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बता ही दिया है। उससे नहीं है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट इसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है जो दिया गया है। अभी तक किसी को नहीं किया गया ऐसा। ये ओनली हाइट में आप सबको क्या किया गया है, परमानेंट रिजेक्ट किया गया है। दूसरा आ जाता है असामान्य चाल के लिए, यदि चाल में कोई प्रॉब्लम है तब भी बाहर किया जाता है। और जो C नंबर में है यहाँ पे दिया गया है आप सबका असमान मुद्रा, मीन्स जैसे आप सबका कंधा टेढ़ा हो जाता है या एक तरफ का कंधा उठा हो जाता है, या तो ऐसा होता है एक पैर आपका थोड़ा सा टेपर होता है और एक क्या नाम है सीधा होता है, तो ये आपका हो जाता है उसके लिए। ठीक है, D नंबर में आपका जो D पॉइंट है, इसमें आपका छाती की शक्ल लिखी जाती है। मीन्स जो आपकी चेस्ट है वो आपकी कबूतर छाती नहीं होनी चाहिए, बैरल के आकार की नहीं होनी चाहिए, या पेक्टस, एलिवेटम, हैरिशन, शल्कस एंड जॉइंट्स। और नौकनी के लिए अगर हम बात करें, आप सबका जो नौकनी है ये 5% लिएबिलिटी आपकी नौकनी में मिल जाती है। मीन्स जो आपका नौकनी आते हैं इसमें आपका एकदम से ये जॉइंट अगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये साधारण तो चल जाता है। मीन्स अगर 5% भी आपका लिएबिलिटी है 5 सेंटीमीटर तो आपका मिल जाएगा, बट ज़्यादा अगर जुड़ा होगा तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका डिफेक्टिव इंटेलिजेंस। मीन्स आप सबका मानसिक और तंत्रिका अस्थिरता में मोटे डिजिटल झटके शामिल हैं। पामर और प्लांटर हाइपर हाइड्रेसिस और टर्चिया पल्स दर, तो ये आपका ओनली इसमें केवल पल्स दर ही चेकअप होता है, तो पल्स दर आपका वहाँ पे चेकअप हो जाता है। ठीक है, तो पल्स दर में आपका क्या होता है कि आपके चेकअप होता है, और यदि आपका जैसे 100 से कम होता है तो आप सबसे कहते हैं 1-2 पुशअप लगा लो या उठक बैठक कर लो, तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और 1-2 बार आपको मौका भी दे देते हैं, तो ऑल ओवर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आ जाता है आप सबका यहाँ पे है यौन संचारित रोग के लिए। मीन्स कोई प्रॉब्लम है आपके प्राइवेट पार्ट में तो उसके लिए। ठीक है, बट इसके लिए भी आपको परमानेंट अनफिट नहीं किया जाता। दूसरा आ जाता है आप सबका वो होता है भेंगापन या नेस्तामस की कोई, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो अभी हाल ही में तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी आप सबको क्या दिया था, रीमेडिकल दिया था। तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस है तो हमको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा। तो ऑल ओवर जितने भी सारे ग्राउंड रिजेक्शन के यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें आपका रिजेक्शन ओनली किसके लिए कर दिया जाता है, तो ये ओनली आप सबका किया जाता है हाइट के लिए। यदि आपके रेंज वाइज आपकी हाइट कम है तो उसमें आपको चांस नहीं मिलता। 1 या 2 बार आपका टाइम मिल जाता है। वो आपका टाइम मिलता है किसके लिए, क्या नाम है आपके कि एक बार और चेक कर लो या दूसरी बार और चेक कर लो, ऐसा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। या आपका चेस्ट के लिए हो जाता है, 1 या 2 बार आपको मौका मिल जाता है। जब तक आपका मेडिकल चलता है तब तक आप मौका ले सकते हैं आप अपने हाइट और चेस्ट के लिए, तो इसमें आपका ऑल ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दूसरा ये आ जाता है आप सभी का हाइपरटेंशन मीन्स बीपी के लिए। तो बीपी आपका 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे मेंशन है क्राइटेरिया। और बीपी के लिए भी आपको मेरे समय में भी हुआ था और सब में लगभग कराया जाता है, चांसेस आपको 4 से 5 बार दिया जाता है। तो इसमें आपको एकदम नॉर्मल रहना है अपने मेडिकल टेस्ट के दिन। ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना मेरा मेडिकल टेस्ट है तो इसमें आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज नॉर्मल पॉइंट है, खामखा आपको इससे रिमेडिकल मिल जाता है। तो आपको एकदम शांत रहना है, बहुत अच्छा आपका बीपी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है आप सबका ये होता है आपका टैटूज़ के लिए। जैसा आपने बताया है टैटू हमारे कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आपका मेंशन भी है, परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेसेस। मीन्स इनर फेस में, बॉडी के इनर फेस में कहीं भी है, लाइक आप सबका
हाथ में है या पीठ में है या आप सबकी हथेली के ऊपर है, तो नॉर्मल टैटू होगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि वल्गर टैटू है, जैसे आपने कैटरीना करीना कुछ ऐसा कुछ बनाया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट नॉर्मल टैटू है, जैसे ओम या नाम मेंशन करा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो जिसके भी टैटू है वो थोड़ा ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पेशेंस रखिए, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जानेंगे हम ग्राउंड फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन के लिए। यहाँ पे आपके मेंशंस हैं और 1 बाय 1 उनके बारे में आपका बताएंगे। जैसा आपका मैंने बताया है, आपके जो जैसे मीन्स आपका शारीरिक बनावट गड़बड़ है, लाइक आप सबका जो कंधा टेढ़ा है या आपका चेस्ट गड़बड़ है, तो उसके लिए आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाते हैं। आँखों के लिए भी आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे विज़न के लिए दिया गया है। यदि आपका 6/6 आइज़ नहीं है तो आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा। दूसरा आ जाता है टेक्रोमा ग्रेड के लिए। विचलित नाक मीन्स नाक में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मिलता है। या क्रोनिक ट्रांसिस्टन के लिए, कुछ सड़े हुए दांत के लिए, जैसे मैंने आपको बताया टीथ के लिए, तो टीथ का कभी कभी चेकअप होता है और हो सकता है आपके समय में भी हो जाए। तो आपको यदि कीड़े पड़े हुए हैं तो उनको सही कराना ज़रूरी है। और ये आपका काउंटेबल कुछ भी नहीं है, आपके दांत क्लियर होना चाहिए। 1-2 टूटे हुए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा आ जाता है आप सभी का टेनिया क्रूज एक्जिमा के लिए, और भी बहुत सारे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपको रेमेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे दिए गए हैं। अब हम आपको ये बताएंगे एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट विद माइनर डिफेक्ट्स, मींस ऐसे डिफेक्ट जो माइनर होते हैं, जिनके लिए आपको कोई समस्या नहीं होती है। इनमें 99% कैंडिडेट को क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। मींस यदि आपको इनमें ये जो पॉइंट गिवन है, इनमें आप सबको रिमेडिकल मिलता है, तो 99% कैंडिडेट को क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। तो उनको 1 बाय 1 हम आपको बताने वाले हैं। तो इनमें आप सबका जो आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है हल्के फ्लैट फीट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैट फीट के लिए यदि आपको रेमेडिकल मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सबको इतना आपको ध्यान में देना है। दूसरा आ जाता है माइल्ड नोकनी के लिए। यदि आपको नोकनी का पॉइंट मिला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है इंटरमेलोलिक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जिनका भी नोकनी है, ज़्यादा परेशान मत होइए, आप सभी एक्सरसाइज करते रहिए, मे भी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका मेडिकल टेस्ट में ही। दूसरा आ जाता है आपका मिड बो लेग्स, मीन्स आप सबका जो लेग्स हैं वो थोड़ा सा टेपर है, तो ऐसा भी आपका चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 सेंटीमीटर तक चलता है आप सबका। दूसरा आता है मीन्स जो नेक्स्ट है वो है शेफेना वेरिक्स का, और अगला आ जाता है वो होता है आप सबका वेडकोशील का। तो वेडकोशील के लिए भी आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेडकोशील होता क्या है आपको पता ही चल जाएगा, वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें आपको पता ही नहीं होगा ये होता क्या है, ठीक है। दूसरा आता है कान के पर्दे का ठीक हुआ छिद्र, मीन्स यदि आपका कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ईयर ड्रम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जब इसको ऑपरेट कराएंगे तो आपका सही हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑल ओवर ये भी कोई ज़्यादा डरने की इसमें भी बात नहीं है, ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें फिट हो जाते हैं, ये आपके कान में, ठीक है। दूसरा आ जाता है आप सबका वो होता है आपके हल्का हाइपरड्राइसिस के लिए, थोड़ा हकलाने के लिए, तो ये भी आपका चल जाता है, थोड़ा हकलाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यदि आप सभी के दूसरा होता है वो आपका ईयर ड्रम में छिद्र का ठीक होना, मैंने आपको बताया ही है। पैर की थोड़ी वक्रता, पैर थोड़ा टेढ़ा है तब भी चल जाता है, ठीक है। और अगला आ जाता है वो आप सबका होता है विविधताओं की हल्की डिग्री, मीन्स जैसे आपका थोड़ी सी उंगली छोटी है या थोड़ी सी, तो वो चल जाता है, या आप में कहीं कट मार्क है थोड़ा सा, तो वो भी चल जाता है। अगला आ जाता है आप सबका वो होता है DNS, मीन्स उपचार के बाद स्वीकार। जैसे आपने पाइल्स का आपने क्या करा लिया है, जैसे आपने पाइल्स का ऑपरेट करा लिया है, तो वो क्लियर हो जाता है, सही हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या कान का आपका मैंने बताया ही है, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पिछला कुछ भी आप जैसे आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं और आपने कोई सर्जरी करवाई है तो वो क्लियर हो गई और प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो वो भी आपका ठीक हो जाता है। तो ऑल ओवर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ओरली बता दूं, यदि आपको वहाँ पे जा रहे हैं तो आप सबको एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान में देनी है, आप सबको ज़्यादा चाइनीज़ खाना नहीं खाना है मेडिकल टेस्ट से पहले, और चाइनीज़ खाना नहीं खाना और मिर्च मसाला वाला कुछ भी नहीं खाना, बिकॉज इससे ये हो जाता है आपके
लैट्रिन में प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है आपके लैट्रिन एरिया में रेड हो जाए। तो इसमें आपको पाइल्स का ज़्यादातर ये हो जाता है, इशू हो जाता है कि आपको मे बी पाइल्स का पॉइंट मिले। तो आप सबको इतना ध्यान में रखना है। और आपको कान का मिलता है, पाइल्स का मिलता है, तो आपको ऑपरेट ज़रूर करवाना है। और कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट ज़रूर करेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया हो। इनमें यदि आपका कोई पॉइंट दूसरा है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।